साथियों आज की इस वीडियो में यूपी पुलिस कांस्टेबल 8 जून 2026 के लिए साथियों जो आपका पेपर होगा 8 जून 9 जून और 10 जून 2026 को, उस पेपर को पास करने के लिए हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे हिंदी के और साथियों जीके के। मैं कहूंगा इन क्वेश्चंस को देखिएगा, इनमें से कुछ नहीं साथियों 5 से 10 सवाल तो आपको देखने को जरूर मिलेंगे। और सबसे पहले साथियों हिंदी के इस मॉक टेस्ट में, मिनी मॉक टेस्ट में 20 क्वेश्चन आपको हिंदी के कराऊंगा। चेक करिएगा कि इसमें से स्कोर आपका कितना रहता है। उसके बाद जीके जीएस के क्वेश्चन भी हम लोग देखेंगे। चलिए तो बहुत तेजी के साथ साथ इन सवालों को करवाने वाला हूं। आप लोग फटाफट आंसर देखते जाइएगा और लगाते जाइएगा, देखिएगा कितने आपको पहले से क्वेश्चन आते थे। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। साथियों तिरस्कार ये गलत है, ये भी गलत है। तिरस्कार कैसे लिखा जाता है, जैसे ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। आपसे पूछा जा रहा है कि घृणा का समानार्थी शब्द क्या हो सकता है, तो घृणा को साथियों नफरत भी तो कहते, तो नफरत आपका यहां पर जवाब हो जाए। देखिए अगर ये रिपु होता तो रिपु का मतलब पता क्या होता है, दुश्मन होता है। दुश्मन कहते हैं रिपु को, शत्रु कहते हैं, वैरी भी कहते हैं, विरोधी भी कहा जाता है। और चाय के अगर पर्यायवाची समानार्थी पूछे तो चाय को काढ़ा भी कहा जाता है साथियों, और क्वाथ भी कहा जाता है। चाय को क्वाथ भी कहा जाता है, ये आप लोग यहां पर याद रखेंगे। चलिए उसके बाद देखिए अगला सवाल, धमकी देते हुए बदमाश लोगों को रहा था। क्या धमकी देते हुए बदमाश लोगों को ताव रहा था, देख रहा था, घूर रहा था, ये झांक रहा था, तो यहां पर कौन सा शब्द आएगा, घूर रहा था। आंसर आपका सी होगा। अगला देखिए मधुर का साथियों विलोम क्या हो सकता है, मुझे बताइए। तो मैं कहूंगा मधुर का विलोम साथियों कटु होता है। मधुर का विलोम कटु और कटु का विलोम मधुर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपसे कहा जा रहा है यहां पर कि दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करिए। भारत एक ताकतवर देश है, तो भारत एक ताकतवर देश है। ताकतवर नहीं आना चाहिए, दुर्बल आना चाहिए नहीं, शक्तिशाली, अविकसित, प्रभावशाली, मैं कहूंगा शक्तिशाली आना चाहिए, क्योंकि भारत एक शक्तिशाली देश है। अगला देखिए मध्य रात्रि के समय, इसके लिए एक शब्द क्या होता है। देखिए साथियों कुछ चीजें मैं आपको बता दे रहा हूं, जैसे कि मध्य रात्रि के समय को क्या कहा जाता है, मैं कहूंगा निशीथ कहा जाता है। और एक तरीके से यहां पर अगर बात करते हैं साथियों, जो तारों भरी रात की अगर बात करते हैं तो उसको विभावरी कहा जाता है। तारों भरी रात के लिए एक शब्द। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, आजकल वहां काफी सरगर्मी है। यहां पर एक खाली जगह है, आपको बताने कौन सा शब्द आएगा। तो आजकल वहां काफी सरगर्मी दिखती है, ये होना चाहिए, ये खाली जगह में आएगा। अगला देखिए निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द इसमें से कौन सा है। मैं कहूंगा उज्जवल। मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं सातु कैसे लिखा जाता है सातु आपका उज्जवल शब्द, तो मुझे बताइए उज्जवल कैसे लिखा जाता है। देखिए 2 बार जाएगा और दोनों बार साथियों आधा आधा जो आएगा उज्जवल शब्द में, तो कौन सा बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही होगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कह रहे कि इसका उत्तरदायित्व मेरे ऊपर है। तो यहां पर अगर बात करते हैं साथियों उसका उत्तरदायित्व मेरे ऊपर आएगा या मुझ पर आएगा या मुझ ऊपर आएगा या मुझ पर आएगा। मैं कहूंगा मुझ पर आएगा, यानी कि मेरे ऊपर नहीं होना चाहिए, इसका उत्तरदायित्व मुझ पर है, ये पूरा वाक्य होना चाहिए। अगला देखिए साथियों आपसे यहां पर कहा जा रहा है कि कमल का पुष्प होता है, तो क्या खाली जगह में आएगा साथियों, सुकोमल होता है या कोमल होता है, निर्मल, विरमल। मैं कहूंगा कोमल होता है, कमल का पुष्प कोमल होता है। आंसर आपका बी हो जाता है। गिरी का पर्यायवाची क्या हो सकता है, मुझे बताइए। तो गिरी के तो बहुत सारे पर्यायवाची होते हैं। देखिए साथियों गिरी को हम लोग पर्वत कहते हैं, और पर्वत को पहाड़ भी कहते हैं, पर्वत को अचल भी कहते हैं, पर्वत को शिखर भी कहा जाता है। अगर बादल की बात करें तो बादल को साथियों किन किन नामों से जाना जाता है। बादल को मेघ कहते हैं, बादल को जलद कहा जाता है, बादल को अम्बुद कहते हैं, बादल को अम्बुधर कहा जाता है। धरती की अगर बात करें तो धरती को पृथ्वी कहते हैं, धरा भी कहते हैं, भू भी कहते हैं, भूमि भी कहते हैं, वसुंधरा भी कहा जाता है। अगर हम आकाश की बात करते हैं तो आकाश को आसमान कहते हैं, अर्श भी कहते हैं, व्योम भी कहते हैं, शून्य भी कहते हैं, साथियों मंडल भी कहते हैं, है ना। चलिए उसके बाद देखिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, सहित का विलोम आपसे पूछा जा रहा है। तो सहित का विलोम क्या हो जाएगा, मैं कहूंगा सहित का विलोम विहीन हो जाएगा। विहीन आपके सवाल का जवाब होगा, है ना। चलिए भाई उसके अलावा अगर बात करते हैं सहित का एक विलोम रहित भी होता है। क्या रहित भी होता है और विहीन भी होता है, ये दोनों बातें आप लोग याद रखेंगे। विमुख की अगर बात करते हैं, विमुख का विलोम साथियों उन्मुख होता है। क्या होता है, उन्मुख होता है। नेक्स्ट नंबर का सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर, आपसे कहा जा रहा है साथियों कि पांव उखाड़ना। पांव उखाड़ने का मतलब क्या होता है, ये आपसे कुल मिला के यहां पर पूछा जा रहा है। फटाफट आप लोग मुझे बता दीजिए। हार कर भाग जाना, पांव उखड़ना, या आत्मसमर्पण करना, या घायल होना, या गिर पड़ना। क्या आपके सवाल का जवाब हो सकता है, मुझे बता दीजिए। साथियों अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर अगर आप लोग नए हैं, चैनल को भी तुरंत आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। पांव उखड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। चलिए साथियों क्या आपके सवाल का जवाब हो सकता है। देखिए
इसको हम लोग बहुत सारे नामों से जान सकते हैं साथियों। हार कर भाग जाना हम लोग कह सकते हैं, यानी कि हार कर भाग जाने को या मैदान छोड़ जाने को कहा जाता है पांव उखड़ना। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। करके निम्नलिखित 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करिए जो दिए गए मुहावरे के अर्थ वाले व्यक्ति को दर्शाता है। चटनी हो जाना, इसके लिए एक शब्द क्या हो सकता है साथियों? चटनी हो जाना। मैं कहूंगा बहुत जल्द खर्च होना। बिल्कुल साथियों, बहुत जल्द जो चीज खर्च हो जाती है उसको कहा जाता है भाई ये तो चटनी हो गई। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? इस ग्रंथ की ऐतिहासिकता अत्यंत संदिग्ध है, तो ऐतिहासिकता नहीं आना चाहिए, ऐतिहासिकता आना चाहिए, तो यहां पर गलती है। तो गलती है तो साथियों यही आपके सवाल का बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं जो कि आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल के पेपर को पास करने के लिए आपके लिए साथियों बहुत इंपॉर्टेंट होगा। देखिए आपका पेपर 8, 9, 10 जून को है। मैं कहूंगा 8, 9, 10 जून को कैसे रीजनिंग के सवाल पूछे जाएंगे, कैसे मैथ के सवाल पूछे जाएंगे, कैसे जीके के और कैसे हिंदी के, ये चीजें आपको बताने के लिए आपको कुछ पीडीएफ दी जा रही हैं। मैं कहूंगा हर एक क्वेश्चन के नीचे उसका पूरा सॉल्यूशन होगा। जैसे मान लीजिए रीजनिंग का क्वेश्चन है, रीजनिंग के नीचे इसका आंसर होगा और इसका पूरा सातु सॉल्यूशन यहां पर आसान भाषा में समझाया गया है। ऐसी रीजनिंग है, ऐसी मैथ है, ऐसी जीके है, ऐसी हिंदी है। रीजनिंग मैथ के आपको मॉडल पेपर मिल जाएंगे, जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे, हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे। मेरा मानना है कि इस पीडीएफ में से कुछ नहीं 70% क्वेश्चन तो आपको देखने को मिलेंगे और करंट अफेयर 2026 के भी क्वेश्चन आपको सातों यहां पर मिलेंगे। तो ये पीडीएफ बहुत अधिक नहीं, सिर्फ और सिर्फ 45 रुपीज में आपको दी जा रही है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है यूपी पुलिस कांस्टेबल पीडीएफ का, वहां से जाकर आप इस पीडीएफ को पेमेंट करके साथियों प्राप्त कर सकते हैं। चलिए उसके बाद देखिए किसी के पीछे पीछे चलने को क्या कहा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है साथियों उसको अनुगामी कहते हैं। आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। कौन सा विलोम युग्म सुमेलित नहीं है? तो कौन सा विलोम युग्म सुमेलित नहीं है ये आपसे कुल मिला के पूछा जा रहा है, मुझे बताइए। चलिए देखिए यहां पर अगर बात करते हैं अवनत का विलोम उन्नत होगा, अकाम का विलोम सकाम होगा, अधम का विलोम उत्तम होगा, अंगीकार का विलोम स्वीकार नहीं होता है, अंगीकार का विलोम अस्वीकार होता है। तो ये विलोम युग्म सही नहीं है, सही नहीं है, तो यही आपका जवाब होगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, आपसे कहा जा रहा है कि ईर्ष्यालु कैसे लिखा जाता है? तो मैं कहूंगा ऐसे तो नहीं लिखते, ऐसे भी नहीं, हाँ जैसे ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है ईर्ष्यालु बिल्कुल ऐसे ही लिखा जाता है। अगला सवाल देखिए आपसे यहां पर कहा जा रहा है कि कवि ने प्रकृति की सुंदर शोभा का वर्णन किया, तो दिएगा वाक्य के किस भाग में त्रुटि है ये आपसे कुल मिला के पूछा जा रहा है, मुझे बताइए। चलिए देखिए सुंदर शोभा का वर्णन किया ये नहीं होना चाहिए, सुंदरता का वर्णन किया ये होना चाहिए, यानी कि कवि ने प्रकृति की सुंदरता का वर्णन किया। तो दिक्कत कहां पर है? दिक्कत यहां पर है, ये नहीं होना चाहिए था। अगला देखिए अंधेर करना, इस मुहावरे का मतलब क्या हो सकता है? अंधेर करना का मतलब होता है साथियों अन्याय करना, तो अन्याय करना आपके सवाल का जो होगा वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल, भारत का राष्ट्रीय गान यानी कि जनगण मन सबसे पहले कब और कहां पर गाया गया था? तो अब आपके सामने साथियों जीके जीएस के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। इन क्वेश्चन को आप लोग देखिएगा और बताइएगा साथियों इनमें से कितने क्वेश्चन आपके सही है। अभी करंट अफेयर 2026 के भी क्वेश्चन साथियों इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। भारत का राष्ट्रीय गान यानी कि जनगण मंगल ये सबसे पहले 1911 में गाया गया और कलकत्ता में गाया गया, आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? तो आपको मालूम होना चाहिए सत्यमेव जयते, ये भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है। भारत में शोर मंदिर जो है ना ये कहां पर स्थित है? तो कांचीपुरम में है, चेन्नई में, सारनाथ में, महाबलीपुरम में, मैं कहूंगा महाबलीपुरम में साथियों शोर मंदिर। अगला देखिए हर्षवर्धन के राज्यसभा कवि कौन थे? ये सवाल आपसे पूछा जाता है, तो बाणभट्ट ही हर्षवर्धन के राज्यसभा कवि थे। उसके बाद देखिए गुप्त शासकों की सरकारी भाषा या दरबारी भाषा भी कह सकते हैं साथियों, कौन सी थी? मैं कहूंगा संस्कृत जो है ना ये गुप्त शासकों की सरकारी या दरबारी भाषा कहलाई जाती थी। वेदों की ओर लौटो ये नारा साथियों किसने दिया था? मैं कहूंगा ये नारा दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया था, वेदों की ओर लौटो नारा। अगला देखिए 1857 के विद्रोह के समय है ना भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो उस समय साथियों लॉर्ड कैनिंग थे। 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। अगला देखिए धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? तो अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक में साथियों धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का जिक्र किया गया है। उसके बाद देखिए 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा कितने राज्य और संघीय क्षेत्रों की स्थापना की गई? तो अगर बात करते साथियों 14 राज्य और 6 संघीय राज्यों की स्थापना की गई थी 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत। अगला सवाल देखिए देश में प्रथम लोक अदालत का आयोजन कहां पर किया गया था? तो कहां पर किया गया था साथियों ये आपसे पूछा जा रहा है, मैं कहूंगा गुजरात में किया गया था, तो गुजरात आपके सवाल का जवाब होगा। उसके बाद देखिए भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं, कितने हाई कोर्ट हैं? मैं कहूंगा 25 हाई कोर्ट हैं, 25 उच्च न्यायालय हैं। 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। तो रिजर्व बैंक के गवर्नर के नहीं साथियों, रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर के, केंद्रीय वित्त मंत्री के नहीं, वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते, केंद्रीय वित्त सचिव हस्ताक्षर उनके हस्ताक्षर होते थे साथियों 1 रुपए के नोट पर। अब उसके बाद देखिए साथियों बैंकिंग क्षेत्र में EDD का फुल फॉर्म क्या हो सकती है साथियों? मैं कहूंगा
इनहेंस ड्यू डिलिजेंस होती है, और ऐसा कहां पर लिखा हुआ है? ऐसा ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। अगला सवाल देखिए, गैसोहोल एक मिश्रण है, तो किसका किसका मिश्रण आपसे पूछा जा रही है? गैसोलीन और एथेनॉल का मिश्रण है, और ये कहां पर लिखा हुआ है? ऐसा ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसने गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किया था? तो गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किसने किया था? मैं कहूंगा सीवी देसाई ने ही गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किया था। राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद देखिए, किस देश में राइट टू डिस्कनेक्ट कानून लागू है? ये क्वेश्चन साथी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। ऑस्ट्रेलिया देश की अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया देश में राइट टू डिस्कनेक्ट नाम का एक कानून लागू होने वाला है। उसके बाद देखिए साथों, आर श्रीधर किस देश की टीम के सहायक कोच नियुक्त किए गए हैं? तो आपका जवाब साथों अफगानिस्तान हो जाएगा, क्योंकि आर श्रीधर जो है ना, ये अफगानिस्तान देश की टीम के सहायक कोच नियुक्त हुए हैं। उसके बाद देखिए, किसने सर्फिंग में एशियाई खेलों के लिए कोटा हासिल किया है? तो किसने किया है? अपने देश भारत ने किया है। भारत आपके सवाल का जवाब होगा। अगला देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश को भीष्म क्यूब्स भेंट किए हैं? तो क्या आपका जवाब साथू हो सकता है? यहां पर आपका जवाब यूक्रेन हो जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने यूक्रेन देश को भीष्म क्यूब्स भेंट किए हैं, ये आपको ध्यान रखना है, आपके एग्जाम में साथू आ सकता है। साथू देखिए, जैसे कि आपके 38 सवाल पूछे जाएंगे, किसके? जीके, जीएस और करंट अफेयर यूपी जीके के, जिसमें करंट अफेयर की अगर हम बात करते हैं, लगभग साथू आपके 10 से 10 सवाल, लगभग 8 से 10 सवाल करंट अफेयर के आएंगे। तो आप करंट अफेयर पर साथू अच्छी पकड़ बना लीजिए, इसलिए मैं आपको इस क्लास में करंट अफेयर के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथू करवाने वाला हूं, और चल रहे हैं करंट अफेयर के क्वेश्चन, है ना। तो आप करंट अफेयर के क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, उनको आप लोग साथू देखिएगा। देखिए, कहने के किस कंपनी के संस्थापक और सीईओ यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पावेल ध्रुव को गिरफ्तार किया गया? तो साथू पता ये कहां के थे जिनको गिरफ्तार किया गया है? ये टेलीग्राम कंपनी के संस्थापक हैं। उसके बाद देखिए साथू, आपसे यहां पर कहा जा रहा है कि हाल ही में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने किस राज्य में एक्सप्रेस वे के निर्माण के दौरान 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं? तो ये बात चल रही है साथू आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश राज्य ने यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने आंध्र प्रदेश में एक्सप्रेस वे के निर्माण के दौरान 2 गिनीज वर्ल्ड बनाए हैं, आपको ध्यान रखना है, 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बने हैं। अगला सवाल देखिए, कहने के हाल ही में जीआई काउंसिल ने हेल्थ इंश्योरेंस इकोसिस्टम के लिए किसे सीईओ नियुक्त किया है? तो साथों एस प्रकाश जी को सीईओ नियुक्त किया है, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए, किस आईआईटी ने वैश्विक अनुसंधान फाउंडेशन का शुभारंभ किया है? तो किसने किया है साथियों? आईआईटी मद्रास ने किया है। आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद देखिए, इसको हम लोग देख चुके, इस सवाल को, इसको भी देख चुके हैं। अगला देखिए, भारत की आयुष प्रणाली को किस देश के साथ हुए द्विपक्षीय व्यापार समझौते में शामिल किया गया है? तो आपका जवाब साथियों यहां पर क्या होगा? आपका जवाब यहां पर ओमान हो जाएगा और न्यूजीलैंड हो जाएगा। यानी कि भारत की आयुष प्रणाली को इन 2 देशों के साथ हुए, ओमान और न्यूजीलैंड देश के साथ हुए द्विपक्षीय व्यापार समझौते में शामिल किया गया है। अगला सवाल देखिए, उत्तर प्रदेश में कहां दृष्टि बाधित लोगों के लिए पहली ब्रेल लाइब्रेरी साथू खोली गई है? तो आपका जवाब उत्तर प्रदेश का लखनऊ हो जाएगा, यानी कि लखनऊ में ही दृष्टि बाधित लोगों के लिए पहली ब्रेल लाइब्रेरी खोली गई है। उसके बाद देखिए, किस देश में अमेजन की डंक रहित मधुमक्खियों को विश्व का पहला कानूनी अधिकार प्राप्त हुआ है? तो मैं कहूंगा साथू पेरू देश आपका जवाब होगा। पेरू देश में अमेजन की डंक रहित मधुमक्खियों को विश्व का पहला कानूनी अधिकार प्राप्त हुआ है। उसके बाद देखिए अगला सवाल, किस देश ने तैमूर एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया है? तो साथियों क्या आपके सवाल का जवाब हो सकता है, मुझे आप लोग बताइए। मैं कहूंगा साथियों ईरान, बांग्लादेश नहीं, पाकिस्तान आपका जवाब होगा। यानी कि पाकिस्तान देश ने तैमूर एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया है। किस बैंक ने डिजिटल बैंकिंग सिक्योरिटी को बढ़ावा देने के लिए सेफ्टी सेंटर लॉन्च किया है? तो एक्सिस बैंक ने साथियों सेफ्टी सेंटर लॉन्च किया है। अगला सवाल देखिए, विश्व युद्ध अनाथ दिवस साथियों कब मनाया गया है? तो विश्व युद्ध अनाथ दिवस कब मनाया गया है? मैं कहूंगा 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया गया है। 4 जनवरी 2026 को किस देश का 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है? तो यहां पर आपका जवाब साथियों म्यांमार देश हो जाएगा, यानी कि 4 जनवरी 2026 को म्यांमार देश का 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है। केंद्र सरकार ने किस राज्य में लोहित नदी पर कलाई द्वितीय जल परियोजना को मंजूरी दी है? तो आपका जवाब साथियों अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, यानी कि केंद्र सरकार ने अरुणाचल प्रदेश राज्य में लोहित नदी पर कलाई द्वितीय जल परियोजना को मंजूरी दी है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, किस राज्य ने स्थानीय निकाय चुनावों में 2 बच्चों के नियम को खत्म कर दिया है? तो आपका जवाब साथियों यहां पर जो होगा वो तेलंगाना हो जाएगा, यानी कि तेलंगाना राज्य ने स्थानीय निकाय चुनावों में 2 बच्चों के नियम को खत्म कर दिया है। किस देश ने नया मिसाइल विध्वंस पोत लॉदी लॉन्च किया, जिसका नाम क्या है साथियों? लॉदी है। तो ये लॉदी पता है किसने लॉन्च किया है? चीन देश ने किया है, आप लोग ध्यान रखेंगे। विध्वंसक पोत है एक तरीके से, इसका नाम लॉदी है। अगला सवाल देखिए, किस देश ने इंडियन प्रीमियर लीग के प्रसारण पर रोक लगा दी है? तो मैं कहूंगा बांग्लादेश आपका जवाब हो जाएगा, यानी कि बांग्लादेश ने इंडियन प्रीमियर लीग के प्रसारण पर रोक लगा दी है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। खेलो इंडिया
है ना। क्या साथियों, खेलो इंडिया बीच गेम्स के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया है? तो ये साथियों दीव में किया गया है। राइट आंसर आपका बी हो जाता है। अगला देखिए, भारत के पहले स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत ICGS समुद्र प्रताप को कहां कमीशन किया गया है? तो इसको साथियों गोवा में कमीशन किया गया है। तो गोवा आपके सवाल का जो होगा वो बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा। चलिए साथियों, अगला सवाल देखिए, किसे नृत्य कलानिधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आपका जवाब साथियों उर्मिला सत्यनारायण हो जाएगा, क्योंकि इनको ही नृत्य कलानिधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किसे सिक्किम उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो यहां पर आपका जवाब साथियों क्या हो जाएगा? जस्टिस ए मोहम्मद मुश्ताक आपका जवाब हो जाएगा। सिक्किम उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश यही बनाए गए हैं। सदानंद दाते किस राज्य के नए DGP बने हैं? तो ये साथियों महाराष्ट्र के नए DGP बने हैं। महाराष्ट्र आपका जवाब हो जाता है। अगला सवाल देखिए, राष्ट्रीय पक्षी दिवस साथियों कब मनाया जाता है? तो 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है। किसे यूक्रेन के आर्थिक विकास के लिए नया सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो मैं कहूंगा साथियों क्रिस्टिया फ्रीलैंड को यूक्रेन के आर्थिक विकास के लिए नया सलाहकार नियुक्त किया गया है। अगला देखिए, कौन दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बना है? बताइए। तो मैं कहूंगा अपना देश भारत ही दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बना है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, किसने 44वीं जूनियर राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप जीती है? तो यहां पर आपका जवाब साथियों कर्नाटक हो जाएगा, क्योंकि कर्नाटक राज्य ने 44वीं जूनियर राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप जीती है। नेक्स्ट नंबर का सवाल देखिए, PWD ने कहा सड़क संकेतों पर QR कोड लगाना अनिवार्य कर दिया है? तो आपका जवाब साथियों यहां पर मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु, दिल्ली होगा। दिल्ली आपके सवाल का जवाब हो जाता है, यानी कि PWD ने दिल्ली में सड़क संकेतों पर QR कोड लगाना अनिवार्य कर दिया है। किस राज्य का लिंग अनुपात 2025 में तेजी से बढ़कर 923 हो गया है? तो आपका जवाब साथियों हरियाणा हो जाता है, यानी कि हरियाणा राज्य का लिंग अनुपात 2025 में तेजी से बढ़कर 923 हो गया है। भारतीय सेना ने सूर्यास्त्र रॉकेट सिस्टम के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो साथियों इजराइल देश के साथ समझौता किया है भारतीय सेना ने सूर्यास्त्र रॉकेट सिस्टम के लिए। ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कहां नमे सिद्ध दिवस समारोह का आयोजन हुआ है? तो कहां पर साथियों इसका आयोजन हुआ है? चेन्नई में इसका आयोजन हुआ है। आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में 72वें राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन किया है? तो वाराणसी में किया है, यूपी के वाराणसी में किया है। आप लोग याद रखेंगे। किसने खतबात ए मोदी लाल किला की फसील नामक पुस्तक का विमोचन किया है? तो मैं कहूंगा साथियों धर्मेंद्र प्रधान ने किया है। राइट आंसर आपका ए है। अगला देखिए, आपसे कहा जा रहा है कि पश्चिम बंगाल की पहली महिला मुख्य सचिव के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम क्या है? इनका नाम है साथियों नंदिनी चक्रवर्ती, और इनको ही पश्चिम बंगाल की पहली महिला मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। उसके बाद देखिए, स्मार्ट ग्रीन एक्वाकल्चर RS का उद्घाटन किया गया है। तो कहां पर किया गया? साथियों तेलंगाना में किया गया है। ये भी आप लोग याद रखेंगे। 50 सवाल हम लोग साथियों 50 सवाल तक हम लोग चलेंगे। उसके बाद साथियों क्लास आपकी एंड हो जाएगी। पटना उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। तो किसको नियुक्त किया गया है? आप लोग ध्यान रखेंगे, जस्टिस संगम कुमार साहू को ही पटना उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। विश्व ब्रेल दिवस साथियों कब मनाया गया है? विश्व ब्रेल दिवस ये 4 जनवरी को मनाया जाता है साथियों, विश्व ब्रेल दिवस। अगला सवाल देखिए, डेल्सी रोड्रिग्स किस देश की अंतरिम राष्ट्रपति बनी है? तो ये साथियों कहां की बनी है? ये वेनेजुएला की बनी है। कौन? वेनेजुएला देश की अंतरिम राष्ट्रपति बनी है डेल्सी रोड्रिग्स। उसके बाद देखिए, जारी NTCA की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 में भारत में कितने बाघों की मौत हुई थी? तो भारत में साथियों 166 बाघों की मौत हुई थी रिपोर्ट के अनुसार। अगला देखिए, वित्त वर्ष 2026 में भारत के निवेश चार्ट में सर्वोच्च स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ है? तो किस राज्य को प्राप्त हुआ है? मैं कहूंगा आंध्र प्रदेश को प्राप्त हुआ है। आंध्र प्रदेश आपके सवाल का जवाब होगा। भारत का पहला सरकारी अस्पताल आधारित AI क्लिनिक ये कहां पर स्थापित किया गया है? तो ये साथियों ग्रेटर नोएडा में स्थापित किया गया है। राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी होगा। किस राज्य सरकार ने स्कूलों में अखबार पढ़ना अनिवार्य किया है? अखबार पढ़ना अनिवार्य किया है, मैं कहूंगा राजस्थान आपका जवाब होगा, यानी कि राजस्थान राज्य सरकार ने स्कूलों में अखबार पढ़ना अनिवार्य कर दिया है। उसके बाद देखिए अगला सवाल, 3 जनवरी 2026 को सावित्री बाई फुले की कौन सी जयंती मनाई गई है? मैं कहूंगा 195वीं साथियों जयंती मनाई गई है। अगला देखिए, शब्दोत्सव साहित्य उत्सव का आयोजन कहां पर हुआ है? तो कहां पर हुआ है आपको याद रखना है साथियों, नई दिल्ली में हुआ है। नई दिल्ली आपके सवाल का जवाब है। किसने स्किल द नेशन चैलेंज लॉन्च किया है? तो मैं कहूंगा साथियों द्रौपदी मुर्मू जी की अगर बात करें तो इन्होंने स्किल द नेशन चैलेंज लॉन्च किया है। सदानंद दाते किस राज्य के नए DGP बने हैं? तो ये महाराष्ट्र के DGP बने हैं। महाराष्ट्र आपके सवाल का जवाब हो जाता है। किसे झारखंड
झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? तो मैं कहूंगा जस्टिस महेश शरद चंद्र सोनाग इनका नाम है और ये झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में साथियों इनको नियुक्त किया गया है। अग्नि 5 इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का सफल रात्रिकालीन परीक्षण ये कहां पर किया गया है? तो कहां पर किया गया है साथियों? ओडिशा में किया गया। मैं कहूंगा बिल्कुल ओडिशा में ही किया गया है। कुशावती किस राज्य का तीसरा जिला बना है? तो कुशावती जो है ना ये गोवा का तीसरा जिला बना है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद देखिए अंतर्राष्ट्रीय मानव शरीर कल्याण दिवस कब मनाया जाता है? ये मानव लिखा होगा साथियों 3 जनवरी को मनाया जाता है। उसके बाद देखिए अमेरिकी सेना ने किस देश पर हमला किया और राष्ट्रपति को गिरफ्तार कर लिया था? तो ये कहां की बात चल रही है? वेनेजुएला की बात चल रही है। अगला देखिए किससे पटना उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया? ये आपसे यहां पर कुल मिला के पूछा जा रहा है। तो इस सवाल का जवाब साथियों आप लोग देंगे, क्यों? क्योंकि मैंने इस सवाल का जवाब आपको दे दिया है, ठीक है ना। यानी कि अगर बात करते हैं साथियों, मैंने इसी क्लास में आपको इस सवाल का जवाब बताया था, अब आप लोग बताएंगे कमेंट सेक्शन में इस सवाल का जवाब। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो को लाइक ना किया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को तुरंत आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा।